नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ पीयूषा शर्मा। रविवार को योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर के मशहूर गोरखनाथ मंदिर में एक हादसा हुआ। घटना ये थी कि वहां एक शख्स जो है वो गोरखपुर मंदिर में घुसता है, धारदार हथियार के साथ घुसता है और मंदिर में जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं उन पर हमला कर देता है। अब उन पर हमला करने के बाद शख्स को पकड़ तो लिया जाता है। इस पूरे मामले में जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि शख्स का नाम अहमद मुर्तजा कुरैशी है और ये आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रह चुका है। तो आईआईटी से पढ़ने के बाद इस तरह की जो घटना देखने को मिली, इसने सभी को हालांकि चौंका दिया था। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस पूरे मामले पर जो उत्तराखंड कनेक्शन है वो आपको बताते हैं कि ये खबर हम आपको उत्तराखंड तक पर क्यों दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये खबर दिखाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे ही गोरखपुर के मंदिर में ये पूरी घटना सामने आई, इससे पूरे देश भर में आक्रोश का माहौल था और उत्तराखंड में सभी जो बड़े मठ हैं, जो संत समाज है, वो इससे काफी आक्रोश में है और अब वो ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि इस पूरे मामले में जांच हो, कार्रवाई हो और जो जिहादी मानसिकता के जो ये लोग हैं इनको रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। नाथ संप्रदाय का महत्वपूर्ण स्थान और गोरखपुर जो गोरक्ष मठ है, गोरक्ष पीठ है, वो गोरक्ष पीठ गोरखनाथ के मतावलंबियों का सबसे बड़ा स्थान है। वो हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का बहुत बड़ा स्थान है और मुख्य स्थानों में से एक है। और आपको यदि स्मरण हो तो नेपाल के राजा तक वहाँ खिचड़ी चढ़ाते हैं और ऐसे स्थान पर हमला होना, और जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि वो केमिकल इंजीनियर है, आईआईटी से पढ़ा हुआ है, तो एक बात निश्चित रूप से समझ में आ रही है कि मुस्लिम इस्लाम को मानने वाला, चाहे अनपढ़ हो या टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ा लिखा व्यक्तित्व हो, वो निश्चित रूप से ही एक जो जिहादी मानसिकता है उससे त्रस्त है। और विश्व में यदि मानवता की रक्षा करनी है तो मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूँ, तो इस्लामिक जिहाद को जड़ों से समाप्त करना होगा। और ये एक बहुत सोची समझी साजिश है। आप अभी देश में कुछ घटनाएं घटी हैं। आपने एक घटना अभी करौली की देखी है, राजस्थान करौली में देखी है, हमारे गोरखनाथ मंदिर पर देखी है। ये एक तरह का माहौल जो देश का इस समय आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने जो एक अपनी पहचान बनाई है, भारत की पहचान बनाई है कि सारा विश्व इस समय भारत की ओर देख रहा है। रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में यदि कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो वो भारतवर्ष है। और सिर्फ विदेश में ही नहीं, अब तो देश में हम लोगों ने कोरोना जैसे महामारी में पिछले कई वर्षों से, 2-3 वर्षों से प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है और तो और विकास की गति कई गुनी ज़्यादा बढ़ गई है। सड़कें बनी हैं और अनेक तरह की हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इस चीज़ से जो ये इस्लामिक जिहाद वाले लोग हैं वो घबरा गए हैं और घबरा करके ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और एक बात मैं फिर कहूँगा कि आप लोग इस बात को गौर कीजिए, केवल यही नहीं, ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और इसी तरह की आप कोई भी टॉप लेवल के अगर आप घटनाएं देखें, जैसे कि वर्ल्ड टावर सेंटर पे हुआ था, तो आपने उसमें भी देखा कि क्या हुआ था। उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे, उसमें पायलट थे। देखो, सोचने की बात है कि ये जो जिहादी तत्व हैं, आईआईटी में पढ़ा हुआ व्यक्ति जो केमिकल इंजीनियर है, वह जाकर के कटार लेकर के, लैपटॉप लेकर के, पूरी योजना लेकर के उसमें घुस रहा है। वो कटार इसलिए लिया था कि अगर हम घुसने में कहीं असफल हुए तो मैं पुलिस वाले की गर्दन काटूंगा, फिर अपनी गर्दन काट करके वहीं समाप्त हो जाऊंगा। और अगर घुस गया तो पूरे समय तक हम इन आतंकवादियों को किस प्रकार से अंदर ले आएंगे। ये जो इनके स्लीपर सेल्स हैं, ये जो इनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस्लामिक इंटेलेक्चुअल, वो लगातार इस तरह की गतिविधियों को पूरे देश में, वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बंगाल हो, केरला हो, कश्मीर हो, हर जगह अंजाम दे रहे हैं। मैं योगी जी से मांग करता हूं कि ये जितने, जब तक ये आप मदरसे देवबंद को बंद नहीं कराएंगे, जब तक ये मदरसे बंद नहीं कराएंगे, तब तक ये आतंकवादी, कल आपका आश्रम पे हमला हुआ, परसों हमारे आश्रम पे हमला होगा, ये हमले होते ही रहेंगे।
ये जो कनेक्शन है ये इस्लामिक कनेक्शन है, और इस्लामिक का कनेक्शन ही आतंकवाद का कनेक्शन है। मतलब इस्लाम ही आतंकवाद है और आतंकवादी इस्लाम है, दोनों अन्योन्याश्रयी संबंध है, ये दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि जब तक भारत पर पूरी तरह इस्लाम पे प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक भारत में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से अभी करौली में हुआ, करौली की जो घटना वो सामान्य घटना नहीं है, वो प्री प्लान थी कि रैली पे हमला करना है, इसलिए उन्होंने घरों पे पूरे पत्थर, तलवार, बर्छा, भाला लगा रखा था, और जिस प्रकार का कत्लेआम और तांडव करौली में मचाया है उसकी एक बानगी आपको गोरखपुर में देखने को मिली। तो ये पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो सपना 1947 में देखा गया कि एक पाकिस्तान को अलग कर लीजिए, फिर भारत को धीरे धीरे हम लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, और इस्लामिक राष्ट्र बनाने का काम चल रहा है। उत्तराखंड तो अभी आप देखिए हरिद्वार में 34% मुसलमान हो गया है, और उत्तराखंड की में हमने दोबारा अभी धामी की सरकार लाई है, और इस बार हम कुछ नहीं कर पाए तो अगली बार बीजेपी सरकार लाख चाहने के बाद भी नहीं बन पाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी आज हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने भी इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा आज पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है, और इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं इस पर सरकार कदम उठा रही है, और सभी बड़े प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का ध्यान रखा जा रहा है। आज देश को एकजुट होने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है। आज दिल्ली के अंदर मोदी जी जैसा नेतृत्व है, वहीं यूपी के अंदर योगी जी जैसा नेतृत्व है, और जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है, उसकी जन्मपत्री खंगाली जा रही है, उसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसको सजा मिलेगी। लगातार संत मांग कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर हमारी सरकार ने हाई अलर्ट किया है। जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं उनकी सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं, और प्रभु की कृपा होगी ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं घटेगी। गणेश जोशी के साथ ही मौजूदा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गोरखपुर में हुई ये घटना हमारे मठ और मंदिरों के लिए ठीक नहीं है। निंदा करते हैं, परंतु ये जो घटना हुई है इसका जो है इसके लिए क्या कहें हम, इसमें मतलब समर्थ नहीं है किसने क्या किया। इसकी जो मतलब आगे चल के जो हमारे योगी जी है इसकी जांच हो रही है, और जो भी होगा उसके लिए सही निर्णय होगा। तो बताया जा रहा है मुर्तजा जो पकड़ा गया है उसके आतंकी कनेक्शन भी है। देखिए, ये तो हम नहीं बताएंगे, तो वहाँ की जो पुलिस है उसका काम है, तो बाकी हमें इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। बल्कि ये जो घटना हुई है अच्छी नहीं है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे मठ है मंदिर के लिए घटना अच्छी नहीं है। लेकिन जिस तरह से मठ और मंदिरों पर हमले होने लगे, ये देखिए, अब जो उनके पिताजी है उनका ये कहना है कि इसका जो दिमाग है सही नहीं है, सनकी है। अब इसकी जो जांच हो रही है 5-6 दिन में पता लग जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले में योगी सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। यूपी एटीएस को ये पूरा मामला सौंपा गया है, और अब ये बताया जा रहा है कि इसके सभी पहलुओं पर जांच जारी है। उत्तराखंड तक के लिए हरिद्वार से मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट।